Welcome to IT Masters. Today's topic is how to earn money online from mobile phone, cell phone. ये क्वेश्चन बहुत से लोगों की तरफ से पूछा गया है और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या हम मोबाइल फ़ोन पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन पर किस तरह से कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस तरह से कर सकते हैं और कौन सा काम किन किन चीज़ों से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन अर्निंग करके, फ्रीलांसिंग करके, कुछ वर्क करके। एक बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बगैर कुछ किए आप अर्निंग कर लेंगे। कुछ ना कुछ अर्निंग करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, वर्किंग करना पड़ेगी एटलीस्ट अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं। अब उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं या कौन कौन सी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास एटलीस्ट एक स्मार्टफोन होना चाहिए। एक स्मार्टफोन के बाद उसके बाद आपके पास गुड इंटरनेट, बेटर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि ऑनलाइन अर्निंग जो है ये डायरेक्टली लिंक्ड है विद इंटरनेट वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड। तो इंटरनेट वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड को एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है। इंटरनेट कनेक्शन होगा तो तभी हम ग्लोबल वर्ल्ड को एक्सेस कर सकेंगे। हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो उन पर एक्सेस कर सकेंगे, बिजनेस ट्रेडिंग साइट्स हैं जो उन पर एक्सेस कर सकेंगे, हम अपनी अपेयरेंस वहाँ पे बना सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप ऑनलाइन कौन कौन से काम कर सकते हैं। सबसे बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको गाइड करूँगा। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं ना, वो आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए आपको अच्छा बेटर क्वालिटी फ़ोन चाहिए। एक मिड रेंज फ़ोन है आपके पास तो आप फ़ोटो एडिटिंग करके बाय एंड सेल कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और वो किस तरह से कर सकते हैं? आप कोई भी बिजनेस ट्रेडिंग वेबसाइट्स हैं जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, पीपल पर और है, उसके अलावा गुरु डॉट कॉम है या वर्क चेस डॉट कॉम है। ये सारी बिजनेस ट्रेडिंग वेबसाइट हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, अपने प्रपोजल भेजते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमें इस फील्ड में ये बंदा चाहिए, उसका ये रेट है। आप वहाँ पे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी लिंक कर देते हैं। आप भी जाके अपनी अपेयरेंस बनाते हैं कि मैं आई एम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड और मैं इतने चार्ज करूँगा इस काम करने के लिए। और दूसरी बात हम करें, इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मोबाइल फ़ोन से बहुत अच्छे तरीके से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सकती हैं, क्योंकि क्रिप्टो के जितने ट्रेडिंग साइट्स हैं वो सारी मोबाइल फ़ोन पे ऐप्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है ना मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जिसको हम कहते हैं NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स बहुत एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये भी क्रिप्टो करेंसी के साथ रिलेटेड है। इसमें भी आप अर्निंग कर सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन के ऐप्स की ही मदद से आप NFTs क्रिएट कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन पे ही वॉलेट्स को कनेक्ट करके इस मेटा मास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है और भी बहुत से वॉलेट्स हैं, उनको कनेक्ट करके NFT मार्केट प्लेसेस के साथ, और जिस तरह ओपन सी है उसकी बिग मार्केट प्लेस है, उनके साथ कनेक्ट करके तो आप अपने NFTs को वहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं एज ए आर्टिस्ट और उनको आप सेल कर सकते हैं। इस सब के बाद कुछ बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिस तरह एड पोस्टिंग है, एड वाचिंग है या डेटा एंट्री है। डेटा एंट्री तो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है मोबाइल फ़ोन में। उसकी रीज़न क्या होती है कि स्क्रीन छोटी होती है, आपको बार बार डेटा देखना और उसको एंटर करना आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाता है। और फॉर्म फिलिंग जो है ना वो आप कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे। वो डेली वेजेस पे आप कंपनीज के साथ अपनी फिक्स कर लेते हैं चार्जेस के मैं इतने फॉर्म फिल करने के इतने पैसे लूँगा और इतने डेज पर वीक या इतने आवर्स पर वीक जो है ना वो मैं काम करूँगा। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, फ़ोटो एडिटिंग के बाद आप जो है ना वो एड पोस्टिंग कर सकते हैं। एड पोस्टिंग के बाद आप सोशल मीडिया मैनेजर या वर्चुअल असिस्टेंसी का काम कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी पे भी आपको मिलती है जब आप सोशल मीडिया मैनेजर होते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट में आपने क्या करना होता है? वर्चुअल असिस्टेंट में आपने वर्चुअली असिस्टेंसी प्रोवाइड करनी होती है। आप किसी के कह लेंगे प्राइवेट सेक्टर या पर्सनल मैनेजर की तरह होते हैं, जिसमें आपने फ़ोन पे उनके सारे स्केड्यूल को मैनेज करना होता है और उन अपने हायरिंग पीपल को आपने टाइम टू टाइम गाइड करना होता है कि इस टाइम आपने ये काम करना है, या आप फ़लाँ मीटिंग थी आपने फ़लाँ जगह पे जाना है, या आपका ये टास्क पेंडिंग है उनको फुलफ़िल करना है, कंप्लीट करना है।
اس کے بعد سوشل میڈیا مینیجر میں کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا مینیجر میں ڈفرینٹ کمپنیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ جو ہے نا امپائرز ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے سوشل میڈیا پیرس ہوتی ہے، فیس بک ہوتی ہے، یوٹیوب ہوتی ہے، انسٹاگرام، لنکڈ ان وغیرہ، یا واٹس ایپ کنٹیکٹ ایکسیس ہوتی ہے. تو ان کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، کسٹمرس کو رسپانس دینا ہوتا ہے، کہ یعنی کہ کسٹمر کیئر سپورٹ میں آپ کا کام زیادہ تر ہوتا ہے، اور ان کو ٹائم ٹو ٹائم اپ گریڈ کرتے رہنا، اور کمپنی کی انفارمیشن کو لوگوں تک آپ پرووائڈ کرتے رہنا. یہ بہت بیسک سے ٹاسک ہے جو آپ موبائل فون پہ کر سکتے ہیں ود بیٹر انٹرنیٹ کنیکشن. سو پلیز اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو.